परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिनों में लूका सुसमाचार का पुस्तक में 5 अध्याय में 27 और 28 वचन से हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। लूका सुसमाचार का पुस्तक में 5 अध्याय में 27 और 28 वचन को हम पढ़ेंगे और इससे परमेश्वर का वचन को आज का दिनों में हम सुनेंगे। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वालों को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। यहाँ परमेश्वर का वचन में लेवी के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने लेवी को अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया और ये लेवी के बारे में हम परमेश्वर का वचन में पढ़ने से यहाँ पर वो लिखा हुआ, वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। वो अपना जॉब में वो बैठा हुआ था। एक तो अच्छा सरकारी नौकरी वो करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर उसे देखकर परमेश्वर ने कहा, मेरा पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो लिया बोल के प्रभु का वचन में है। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे ये लेवी का जीवन से बताने के लिए परमेश्वर की अगुवाई हुआ और इसी से मैं आपको परमेश्वर का वचन को सिखाना चाहता। यहाँ लेवी के बारे में परमेश्वर का वचन में पढ़ने से यह परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर लेवी को अपना सेवा के लिए परमेश्वर बुलाया। जब परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाई तब से लेवी परमेश्वर के पीछे हो लिया बोल के बाइबल में है। यह सिर्फ नहीं है, 28 वचन में पढ़ने से वहाँ लिखा हुआ था, वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। इसका मतलब वो एक तो अच्छा सरकारी में जॉब करता था, परमेश्वर उसे अच्छा पद दिया था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया बोल के हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमें सेवा के लिए बुलाने से हमें सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेना बहुत आवश्यक। आज परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को सेवा के लिए बुला रहा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण नहीं करते, क्योंकि वो लोग कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसे छोड़कर आने से हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, वैसा वो लोगों का जीवन में बहुत प्रकार का चिंता की बात हो जाती है। उसी वजह से वो लोग वो जॉब को, वो काम को छोड़कर आने के लिए वो लोग नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ लेवी का जीवन में देखने से वो टैक्स कलेक्टर था, एक तो इनकम टैक्स ऑफिस में वो काम करता था और वो चुंगी लेने वाला था बोल के प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब उसे बुलाया वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया बोल के प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल में पढ़ने से एक लूका सुसमाचार का पुस्तक में 5 अध्याय में और 29 और 30 वचन को पढ़ने से ऐसा लिखा, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों को भी जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी बोल के बाइबल में है। और 30 में पढ़ने से इस पर फरीसी उनके शास्त्री उसके उसके चेलों से ये कहकर गुड़गुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यहाँ परमेश्वर का वचन में हम देखने से यहाँ पर जब परमेश्वर यीशु से सेवा के लिए बुलाया वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। लेकिन यीशु के पीछे आ गया, परमेश्वर का आवाज को सुना, इसलिए अपना जॉब को छोड़कर परमेश्वर का सेवा के लिए वो आ रहा है। अब बाइबल में यहाँ पर पढ़ने से लिखा हुआ देखिए, यहाँ यीशु मसीह को अपना घर में लेके गया और 29 वचन में देखने से वहाँ यीशु के लिए तो बड़ा पार्टी दे रहा है। तब उस पार्टी में ये चुंगी लेने वाला जो लेवी था वो अपना साथियों को भी बुलाया था, उसके साथ में जो स्टाफ थे उन लोगों को भी बुलाया। बाइबल में देखने से बहुत सारे लोग चुंगी लाने वाले थे, वहाँ अन्य लोगों भी वहाँ पर थे, यीशु के साथ में भोजन करते थे बोल के बाइबल में है। लेकिन इस बातों को जब वहाँ शास्त्रियों और फरीसियों ने देखे वो लोग गुड़गुड़ाने लगे, क्योंकि यीशु पापियों के साथ बैठकर वो खा रहा है बोल के सबका अंदर में एक तो फीलिंग हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन में पढ़ने से परमेश्वर यीशु मसीह उसे बुलाया और उसके साथ में परमेश्वर बैठा, खाया पिया। हम सारे बातों को देखते हैं, सब कोई उसे घृणा करते थे, क्योंकि ये पापी था, परमेश्वर का विरोध में पाप करता था, इसलिए उसे कोई लोग वहाँ का लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए परमेश्वर बुला रहा है। बाइबल में भी उदाहरण के लिए और एक व्यक्ति को बाइबल में देखने से पहला राजाओं का पुस्तक में यहाँ एलिया के द्वारा परमेश्वर एलीशा को सेवा के लिए बुला रहा है। पहला राजाओं का
पुस्तक में हम लोग पढ़ने से यहाँ पर पहला राजाओं का पुस्तक में 19 अध्याय में 19 और 20 वचन में पढ़ने से यहाँ एलिसा का अभिषेक बोल के बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर का दास एलिसा का ऊपर में अपना चादर को डाला। उसका अर्थ ये है, एलिया के बाद में परमेश्वर का दास एलिसा, उसके पीछे वो सेवा करना था और परमेश्वर का वचन को लोगों को बताना था। उसी काम के लिए परमेश्वर ने एलिसा को चुना। लेकिन हम बाइबल में यहाँ पर ये एलिसा के विषय में हम बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला राजाओं का पुस्तक में 19 अध्याय में 19 और 20 वचन में पढ़ने से ऐसा लिखा, तब वो वहाँ से चल दिया और साफात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैं तुझसे क्या किया है। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से परमेश्वर का दास एलिसा का ऊपर में अपना चादर को डाला। परमेश्वर का सेवा के लिए वो नियुक्त किया गया था, अभिषेक किया गया था। परमेश्वर का वचन में पढ़ते, जब एलिसा परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया था, हम उस समय का बातों को हम देखते हैं। एलिसा उस समय में क्या काम कर रहा था बोलने से, वो हल जोत रहा था। वो कितना नंबर का जो देखने से 12वीं जोड़ी का हल जोत रहा था। इसके पास में बहुत जमीन संपत्ति था, वो खेती और किसान बहुत अच्छा काम करता था, कमाता था। लेकिन परमेश्वर के दास एलिया के द्वारा उसका जीवन में परमेश्वर का सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जब वो जाकर सेवा के लिए बुलाया, एलिसा अपना सारे कामों को छोड़कर बोल के बाइबल में पढ़ते हैं, और सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया बोल के परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें सेवा के लिए बुला रहा है, हम सेवा के लिए आना है। आज बहुत सारे लोग काम करते हुए परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री। लेकिन फुल टाइम मिनिस्ट्री जिसको करना है, परमेश्वर का आवाज़ को सुनेंगे तो हम लोगों का जीवन में ऐसा चिंता नहीं करना, मैं पूरा परमेश्वर का सेवा के लिए चला जाऊंगा तो अभी तो मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरा पास में पैसा कमाई होती है, लेकिन मैं फुल टाइम सेवा में जाने से मुझे कैसे पैसा मिलेगा, मैं कैसे अपने परिवार को खिला सकूं, मैं कैसे अपने बच्चों लोगों को पाल ले पाऊंगा। ऐसा बहुत सारा लोगों का जीवन में बहुत प्रकार का चिंता है। लेकिन हम परमेश्वर का ऊपर में विश्वास रखते हुए परमेश्वर के वचन के लिए हम समर्पण करके हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन हम लोगों को कह रहा है। देखिए, तब एलिसा परमेश्वर का वचन को सुना और एलिसा परमेश्वर का बुलाहट को ग्रहण किया। तब एलिसा ने अपना सब कुछ छोड़कर, अपना जमीन को छोड़ा, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, और जो वो उसका खेत का काम था सब कुछ छोड़कर वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में एलिया के पीछे हो लिया। परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुला रहा तो सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आइए। आप फुल टाइम सेवा करने के लिए आए हैं, आप किसी काम को करना नहीं, एक तो फैक्ट्री में, कंपनी में या स्कूल में या कुछ भी जॉब है तो भी छोड़ के आना हमें अवश्य है, या कुछ भी बिजनेस है तो भी उससे भी छोड़कर परमेश्वर की सेवा के पीछे आना हम लोगों के जीवन में अवश्य है। बाइबल में देखते हैं लेवी एक तो अच्छा जॉब करता था, लेकिन लेवी का जीवन में हम लोग देखने से परमेश्वर जब उसे बुलाया, अपना गवर्नमेंट नौकरी को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। हमें भी परमेश्वर के पीछे वैसा होना अवश्य है। हम लोग का सुसमाचार का पुस्तक में 5 अध्याय में ही हम यहाँ पर 11 वचन में पढ़ने से वहाँ पतरस के विषय में लिखा हुआ है, पतरस सब कुछ छोड़कर परमेश्वर यीशु के पीछे हो लिया। यहाँ हम लोगों का जीवन में परमेश्वर के पीछे होना आवश्यक। मनुष्यों को पकड़ने के लिए जब परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, वो अपना मछली पकड़ने का काम को छोड़कर आए। प्रभु आपको सेवा के लिए बुला रहा है तो बिजनेस को छोड़ के आना पड़ेगा, आपका जीवन में या कुछ भी जॉब है उससे भी छोड़कर आना पड़ेगा। चिंता करना नहीं है भविष्य में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे मेरा परिवार को संभालूंगा। हम परमेश्वर का ऊपर में विश्वास रखकर सब कुछ छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे हो लेने से परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को संभालेंगे। हम परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम को भी परमेश्वर ने बुलाया। जब दर्शन देकर अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण किया और परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और अब्राहम ने अपना देश को, कुटुंबियों को, अपने पूरे खानदान को छोड़कर जहाँ परमेश्वर उसे जाने के लिए बोला वहाँ वो चला गया बोल के हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं।
परमेश्वर हमें बुलाने से, जहाँ पर परमेश्वर हमें बुलाता है वहाँ पर हम लोगों को जाना अवश्य है, और परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पण करना भी हम लोगों के जीवन में अवश्य है। तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें बहुत आशीषों को देंगे और परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को संभालेंगे। परमेश्वर की स्तुति को हम बाइबल में देखते हैं। देखिए, ये लेवी को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाए। सब कोई सोचते रहते हैं वो पापी मनुष्य है, वो चुंगी लेने वाला था, सबसे वो जितना चुंगी लेना था लेकिन सबसे ज़्यादा लेता था, जितना टैक्स कलेक्ट करना था उससे ज़्यादा वो कलेक्ट करता था। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर चुना। क्यों परमेश्वर उसे चुन रहा है? कि क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यक्तियों को ही अपने लिए चुन लेता है। उदाहरण के लिए पौलुस भी अपना मुंह खोलकर कह रहा है, पौलुस के विषय में परमेश्वर का वचन में बोल रहा है, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस अपना मुंह खोलकर कहा है। लेकिन ये पौलुस को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाया। लेकिन ये परमेश्वर सेवा के लिए बुलाया, उस बातों को कैसे विवरण कर रहा है अपने मुख से। हम प्रभु का वचन में पहला तीमुथियुस का पुस्तक में ये अध्याय में हम 12 वचन में पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ है, या सॉरी ओके 12 वचन में पढ़ने से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस का पुस्तक, पहला तीमुथियुस का पुस्तक में पहला तीमुथियुस का पुस्तक 1:12 वचन में पढ़ने से, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। या परमेश्वर का दास पौलुस ने जब तीमुथियुस के लिए पत्रिका को लिखा, इसमें वैसा वो एक्सप्लेन कर रहा है, परमेश्वर मुझे इस सेवा के लिए बुलाया। क्यों परमेश्वर मुझे इस सेवा के लिए बुलाया, नियुक्त किया, चुना है? वो बोल रहा है, देखिए, वो मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे इस सेवा के लिए, अपना काम के लिए परमेश्वर ने ठहराया। वैसा ही परमेश्वर लेवी को भी अपनी सेवा के लिए बुलाया। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति को, और हम परमेश्वर का वचन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर की स्तुति को। और ये बाइबल में एलीशा भी परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ के आ रहा है। परमेश्वर हमें सेवा के लिए बुला रहा है तो हमारा जीवन में सब कुछ छोड़ना है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर देश को छोड़कर दूसरा देश में जाकर सेवा करने के लिए बुलाने से भी जाना पड़ेगा। अपना भाषा को छोड़कर दूसरा भाषा लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमें भेज रहा है तो भी हमको जाना पड़ेगा। वैसा लोगों के बीच में जाकर हमको प्रचार करने के लिए परमेश्वर बुलाने से हमको जाना ही पड़ती है। परमेश्वर की स्तुति को लास्ट में एक वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूँ। बाइबल में लूका सुसमाचार का पुस्तक में 10 अध्याय में, लूका सुसमाचार का पुस्तक में 10 अध्याय में पढ़ने से यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार का पुस्तक 10 का 1-2 वचन को पढ़ने से यहाँ परमेश्वर अपने सेवक के लिए, सेवकाई के लिए लोगों को भेज रहा है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूरी भेज दे। यहाँ बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा, लोगों को देखा, बहुत बड़े बड़े भीड़ों को परमेश्वर यीशु मसीह जब वो अपना आंखों से देखा, और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कर रहा है, जहाँ पर वो नगर में प्रचार करता था वहाँ उस नगर में प्रचार करने के लिए वो 70 मनुष्यों को नियुक्त किया। वो लोगों को 2-2 जन करके वो विदा किया। जब परमेश्वर ने वैसा वो विदा किया तब उसने उनसे कहा, वही 70 लोगों से परमेश्वर ने बोला, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। ये बात सच है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे जगह है, बहुत सारे इलाका है, बहुत सारा गांव है, नगर है, लेकिन यहाँ पर सेवा करने के लिए लोग नहीं हैं। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए जाना, परमेश्वर के लिए हमको अर्पण करना बहुत आवश्यक है। प्रभु की सेवा करना हमारा जीवन में बहुत बड़ी सौभाग्य है। परमेश्वर इसी काम के लिए ही परमेश्वर हमें बुलाया, नियुक्त किया। मेरा भाई बहन जो कोई भी समय में इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको यदि फुल टाइम सेवा के लिए बुला रहा है तो आप किसी बातों के लिए चिंता मत कीजिए। आगे हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा जीवन में क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कमाई है, परमेश्वर बुला रहा है तो सब छोड़कर यीशु के पीछे आइए। यदि अच्छा जॉब कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए अच्छा जॉब दिया है, अच्छा नौकरी, अच्छा कमाई है, लेकिन सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे होना आवश्यक। यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है अन्य लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने के लिए, अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करने के लिए, यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है दूर दूर देश में जाकर प्रचार करने के लिए, दूसरा भाषा लोगों के बीच में
जाकर प्रचार करने के लिए, जहाँ पर परमेश्वर हमें बुलाने से भी हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयारी रहेंगे, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और स्वर्ग का राज्य में भी परमेश्वर हमें बहुत प्रतिफल देगा। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करें। प्रभु आपको फुल टाइम सेवा के लिए बुला रहा है, तो आप दूसरा किसी भी बातों को मत सोचिए। दुनिया में परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम उसके ऊपर में विश्वास करके आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने से परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमको भलाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर यीशु आप सबको आशीष करें।